7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे जारी। कांग्रेस समेत इंडिया अलायंस का शानदार प्रदर्शन। हिमाचल की 3 सीटों में कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। देहरा में सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने भी बीजेपी को हराया। हिमाचल के नालागढ़ से कांग्रेस कैंडिडेट हरदीप बाबा जीते। हमीरपुर सीट पर बीजेपी के आशीष शर्मा ने मारी बाजी। उत्तराखंड की दोनों सीटें कांग्रेस जीती। बद्रीनाथ से लखपत सिंह बुटोला ने 5224 वोटों से जीत दर्ज की। उत्तराखंड और मंगलोर सीट पर कांग्रेस ने लहराया परचम। काजी निजामुद्दीन 442 वोट से जीते। जालंधर पश्चिम से आप उम्मीदवार मोहिंदर भगत 37,000 से ज्यादा वोटों से जीते बीजेपी के श्री तरंगुराल को हराया। एमपी के अमरवाड़ा सीट बीजेपी जीती। कमलेश प्रताप सिंह 3027 वोटों से जीते धीरन शाह को हराया। बिहार की रुपौली सीट पर निर्दलीय कैंडिडेट शंकर सिंह ने मारीबाजी। जेडीयू के करांधर मंडल को 8,246 वोटों से हराया। बंगाल की चारों सीटों पर बीजेपी की हार। 2021 के चुनाव में रायगंज, रानाघाट दक्षिण, बागदा सीट जीती थी बीजेपी। रायगंज से टीएमसी कैंडिडेट कृष्ण कल्याणी जीते। रानाघाट दक्षिण से मुकुटमणि अधिकारी ने बीजेपी को हराया। बागदा से टीएमसी कैंडिडेट मधुपर्णा ठाकुर जीती। मानिकतला सीट से टीएमसी कैंडिडेट सुप्ति पांडे विजय हुई। तमिलनाडु की विकवंटी सीट पर डीएमके ने मारी बाजी। नीयू शिवा 67,757 वोटों से जीते। और चुनाव के नतीजों पर बोले राहुल गांधी, नतीजों से स्पष्ट है बीजेपी के भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। देहरा में उपचुनाव जीतने पर बोली कमलेश ठाकुर, अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाऊंगी। हिमाचल के सीएम सुक्खू बोले, जनता ने खरीद फरोख्त का दिया है जवाब। देहरा की जनता का आभार। हरिद्वार के मंगलूर से जीतने पर बोले कांग्रेस कैंडिडेट काजी निजामुद्दीन, ये लोकतंत्र की जीत। बद्रीनाथ सीट जीतने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। अपनी जीत का श्रेय लखपत बुटोला ने जनता को दिया। उपचुनाव में शानदार प्रदर्शन से कांग्रेस गदगद। पवन खेड़ा बोले, बीजेपी आने वाले सारे चुनाव हारेगी। जनता तक परिवर्तन का संदेश थोड़ा लेट पहुंचा, नहीं तो लोकसभा चुनाव की तस्वीरें कुछ और होती। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान। जालंधर वेस्ट सीट जीतने पर बोले दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज, जनता को भगवंत मान का काम पसंद आया। जालंधर पश्चिम में जीत पर बोले आप सांसद संदीप पाठक, बीजेपी सीएम केजरीवाल को जेल में रख सकती है लेकिन आसानी से हरा नहीं सकती। अमरवाड़ा सीट जीतने पर बोले सीएम मोहन यादव, ये बीजेपी जनता के विश्वास बताता है। अमरवाड़ा हारने पर बोले एमपी कांग्रेस शिव जी तो पटवारी, बीजेपी ने चुनाव को लूटा। बागदा से जीत के बाद बोले टीएमसी कैंडिडेट मधुपर्णा ठाकुर, सड़क और पुल के लिए बहुत काम करना है। उपचुनाव के नतीजों से सीएम ममता बनर्जी खुश बोली, जो 3 सीटें बीजेपी के पास थे उस पर भी टीएमसी के कैंडिडेट जीते। बंगाल के नतीजों पर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष, खेला शुरू हो गया है। दिल्ली में मोदी सरकार बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। कुणाल घोष बोले, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इसमें टीएमसी की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं। रुपौली के नतीजों पर बोले पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, बीजेपी विधानसभा चुनाव हारेगी। पप्पू यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना कहा, रुपौली चुनाव में बीजेपी को राजपूतों ने भी वोट नहीं दिया। विकवंटी सीट से जीतने पर डीएमके कैंडिडेट नीयू शिवा बोले, जनता के लिए करूंगा काम। और जयपुर में बीजेपी कार्य समिति की बैठक। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बोले, संगठन को मजबूत करने के लिए कार्य समिति की बैठक महत्वपूर्ण। यूपी में अपनी ही सरकार के खिलाफ बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्रा बोले, अभी हमारी सरकार की स्थिति बहुत खराब। रमेश चंद्र मिश्रा का बयान, 2027 में बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व दखल दे। विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने सफाई दी, कहा मैंने जो कहा वो लोगों से औपचारिक बातचीत थी। ओडिशा के मोहन मांझी सरकार के 1 महीना पूरा। डिप्टी सीएम केवी सिंह देव बोले, घोषणा पत्र के कई वादे पूरे, कई पर काम बाकी। झारखंड के सीएम सोरेन ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की। पत्नी कल्पना सोरेन भी साथ रही। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता से भी मिले हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी संजय सिंह रहे मौजूद। सीएम हेमंत सोरेन ने जताई उम्मीद, कहा जल्द ही सीएम केजरीवाल को जमानत मिलेगी। मुंबई में सपा चीफ अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। विधानसभा और वीएनसी चुनाव पर चर्चा। बैठक में बोले अखिलेश यादव, चुनाव में अगर एमवीए ने नजरअंदाज किया तो सपा अकेले चुनाव लड़ेगी। शिंदे गुट के शिवसेना नेता दीपक केसरकर का दावा, विधानसभा चुनाव में करीब 180 सीटें जीतेंगे। शरद गुट के एनसीपी नेता जितेंद्र आहाड़ का बयान, एमएलसी चुनाव में जिन विधायकों ने गद्दारी की उन्होंने शर्म नहीं की। तेलंगाना में बीआरएस को लगा झटका, विधायक अरेकापुरी गांधी कांग्रेस में शामिल। मुंबई से पीएम मोदी ने देश को बड़ी सौगात दी, 29,400 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी का दावा, पिछले 3 से 4 सालों में 8 करोड़ नई नौकरियां पैदा हुई। हमारी सरकार के तीसरे टर्म का छोटे और बड़े निवेशकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी बोले, एनडीए सरकार के विकास मॉडल में वंचितों को वरीयता दी जानी चाहिए। पीएम ने मुंबई में इंडियन न्यूज़पेपर्स सोसाइटी टावर्स का भी उद्घाटन किया। मीडिया की भूमिका पर चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली एम्स से हुए डिस्चार्ज। बैक पेन की शिकायत के बाद हुए थे भर्ती। नए क्रिमिनल लॉ पर बोले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, हमारा मकसद न्याय देना है, पुराने कानून को सजा देने के लिए आए थे। संविधान हत्या दिवस के ऐलान पर बोले संजय राउत, अब लोग इमरजेंसी को भूल गए हैं।
जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, इतिहास का काला दिन है, इमरजेंसी संविधान हत्या दिवस स्वागत योग्य फैसला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा लोकतंत्र की हत्या करने वाले संविधान हत्या दिवस मनाएंगे, इसमें आश्चर्य नहीं। आप सांसद संजय सिंह का बयान, आरएसएस ने इमरजेंसी का समर्थन किया है, सरकार गिरानी भी लोकतंत्र की हत्या। नागपुर में छात्रों के लिए पुरस्कार वितरण समारोह, नितिन गडकरी बोले अच्छी शिक्षा का मतलब अच्छा इंसान बनना। नितिन गडकरी बोले जहां स्कूल की बिल्डिंग है वहां टीचर नहीं, जहां टीचर है वहां बिल्डिंग नहीं, जहां दोनों है वहां विद्यार्थी नहीं, जहां पर तीनों है वहां पर पढ़ाई नहीं। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन कर नोटिफिकेशन जारी किया, उपराज्यपाल के पास होगी अधिक शक्ति। जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक सचिवों की नियुक्ति और ट्रांसफर पर उपराज्यपाल की सहमति होगी जरूरी। नए संसाधन पर बोले कांग्रेस चीफ खड़गे, बीजेपी का जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ विश्वासघात जारी। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने नए संशोधन की निंदा की, कहा सारी शक्ति एलजी को दे दी, चुनी हुई सरकार अधिकारियों पर एक्शन नहीं ले सकती है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन पर बोले एनसी नेता उमर अब्दुल्ला, हर चीज के लिए एलजी से भीख मांगनी पड़ेगी। अपनी पार्टी के नेता उस्मान मस्जिद का बयान, अधिनियम में संशोधन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सजा है, ये मंजूर नहीं। उस्मान मस्जिद की क्षेत्रीय पार्टियों से अपील, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन के खिलाफ एकजुट हो जाए। पीडीपी नेता मोहम्मद इकबाल बोले नए संशोधन से जम्मू कश्मीर की जनता की आवाज दबेगी, जनप्रतिनिधि से ज्यादा पावर एलजी के पास होगी। जम्मू कश्मीर जेडीयू चीफ जीएन शाहीन ने नए संशोधन का स्वागत किया, कहा आने वाले दिनों में बड़े बदलाव होंगे। करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर समारोह का आयोजन, सरसावा एयरफोर्स स्टेशन पर एयरफोर्स के जवानों ने दिखाए हैरतअंगेज करतब। आप सांसद संजय सिंह बोले जेल में केजरीवाल का वजन 8.5 किलो गिरा, ये गंभीर बीमारी का संकेत। पीएम मोदी और बीजेपी सीएम केजरीवाल के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, संजय सिंह का आरोप। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का बयान, दिल्ली शराब घोटाले का मास्टरमाइंड है केजरीवाल। कर्नाटक कांग्रेस के नेता बी नागेंद्र को कोर्ट ने 18 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेजा, वाल्मीकि कॉर्पोरेशन घोटाले में अरेस्ट। मथुरा के पानीगांव संपर्क मार्ग पर चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, अवैध तरीके से बने होटलों को ध्वस्त किया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर दिल्ली में अवैध निर्माणों पर एक्शन शुरू, डीडीए ने मजनू कटीरा इलाके में बुलडोजर चलाया। दिल्ली में 1100 पेड़ों को काटने का मामला, आप नेता दिलीप पांडे बोले एलजी लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट टीचर एसोसिएशन का प्रोग्राम, वीरेंद्र सचदेवा बोले शिक्षकों की समस्याओं को समझने वाली सरकार दिल्ली में चाहिए। प्रोग्राम में बोले बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज, केजरीवाल सरकार शिक्षकों की अनदेखी कर रही है। केजरीवाल सरकार प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में व्यस्त है, बांसुरी स्वराज का आरोप। यूपी के संबल में शिक्षा विभाग की नई पहल, शिक्षकों के अभिवादन के लिए बच्चों को अब जय हिंद कहना होगा। नए नियमों के मुताबिक महिला शिक्षकों को मैडम की जगह दीदी या बहन जी और पुरुष शिक्षकों को गुरुजी कहना होगा। पटना के बेंग रोड में एक अपार्टमेंट पर लगी भयंकर आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। देहरादून में रेडियो एक्टिव पदार्थ लेकर घूम रहे 5 संदिग्ध गिरफ्तार, जांच के लिए पदार्थ को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भेजा गया। एमपी के नरसिंहपुर टोल प्लाजा के कर्मचारियों की गुंडागर्दी, युवक को कमरे में ले जाकर बेरहमी से पीटा। एमपी के सीहोर में हादसा, पुष्प हायर सेकेंडरी स्कूल में गिरा सीलिंग फैन, 8 साल की छात्रा घायल। नागपुर स्टेशन से 6 महीने के बच्चे का अपहरण करने वाली महिला गिरफ्तार, अमरावती पुसाला से पकड़ी गई। आईएएस पूजा खेड़कर की मां मनोरमा की मुश्किलें बढ़ी, पिस्टल लहराते हुए वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। पुणे में पूजा खेड़कर के अवैध अतिक्रमण का मामला, नगर निगम ने चिपकाया नोटिस, 7 दिन की मोहलत दी। कर्नाटक के बीदम में पुलिस ने 3 करोड़ रुपए का गांजा पकड़ा, उड़ीसा से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। अगरतला रेलवे स्टेशन से 7 बांग्लादेशी गिरफ्तार, अवैध दस्तावेजों से भारत में एंट्री का आरोप। कटक के राधा रमन हॉस्पिटल में आग लगी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। तमिलनाडु के अच्चापक्कम में खड़ी कार में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर को डोरा में खाई में गिरी बस, 2 लोगों की मौत, 9 घायल। प्रयागराज में बारिश से बढ़े सब्जियों के दाम, 100 रुपए प्रति किलो टमाटर। यूपी के कई जिलों में बाढ़ का कहर, शाहजहांपुर में लखनऊ बरेली राजमार्ग जलमग्न। गोरखपुर के कई हिस्सों में बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित, प्रशासन ने लोगों को राहत सामग्री बांटी। बिहार के रोहतास के तुन्ना भवानी धाम में अचानक आई बाढ़, जलकुंड में फंसे लोगों को वन विभाग की टीम ने निकाला। जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे ट्रैफिक के लिए आंशिक रूप से खोला गया, लैंडस्लाइड के चलते ब्लॉक हुई थी रोड। मुंबई में भारी बारिश से अंधेरी, सबवे में भरा पानी, लोगों को आवाजाही में दिक्कत। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश, कई रिहायशी इलाकों और घरों में पानी घुसा। असम के औरीगांव में बाढ़ से बुरा हाल, लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित। परीक्षा के दौरान नाइजीरिया में स्कूलों की बिल्डिंग गिरी, 22 छात्रों की मौत। चौथी T20 मुकाबले में भारत की जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हराया, सीरीज को 3-1 से अपने नाम किया।